नमस्कारः सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः सभी उपस्थित जनों का नमस्कार। स्वागत है आपके सी सीरीज के नाम वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अपेंड मोड इन फाइल हैंडलिंग इन सी। इससे गए वीडियो में हम लोग ने देखा था कि हम लोग राइट मोड फाइल हैंडलिंग में कैसे करते हैं। तो वो वीडियो और वैसी अन्य वीडियो यदि आपको देखनी है तो उन वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन में भी अभी आपको दृश्यमान होगा। तो बिना किसी विलंब के अपेंड मोड फाइल हैंडलिंग इन सी प्रारंभ करते हैं। अपेंड मोड इन फाइल हैंडलिंग इन सी। अपेंड मोड यूज किया जाता है जब प्रोग्राम में हम लोग को यह आवश्यकता पड़ती है कि हम लोग को नया डेटा ऐड करना है एग्जिस्टिंग फाइल में। जब हम लोग एक फाइल को अपेंड मोड में ओपन करते हैं तो यदि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो वो उस फाइल में जो डेटा है उसको प्रिजर्व रखेगा, उसके एंड में नया डेटा को ऐड करेगा जो प्रोग्राम सेंड कर रहा है। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता तो वो नया फाइल क्रिएट करेगा। दो सिनेरियो है, एक अगर फाइल नहीं है तो वो क्रिएट करेगा, अगर फाइल पहले से है तो उसके लास्ट में वो डेटा ऐड करेगा जो हम लोग ऐड करना चाह रहे हैं। अपेंड मोड इस तरीके से काम करता है और वो रीड नहीं करता, वो राइट करने का ही काम करता है। राइट में भी वो अपेंड करता है, यानी एंड में डेटा को ऐड करता है। अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो नहीं है तो क्रिएट करता है। आई होप आई एम क्लियर। यहाँ पे अपना पॉइंटर है, फाइल पॉइंटर। अब इस पे हम लोग एफ ओपन यूज कर रहे हैं। ये फाइल का नाम, पूरा एड्रेस नहीं दिया, सिर्फ फाइल का नाम दिया। इसका मतलब कि जहाँ पे आपका ये सी प्रोग्राम का exe कंपाइल होकर रन होगा उसी जगह पे वो ये फाइल को ढूंढेगा और इसको अपेंड मोड में ओपन किया जा रहा है। अर्थात इसमें अगर कोई चीज राइट की जाएगी अपेंड मोड में तो वो अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसके एंड में डेटा ऐड होगा। एज आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, अपेंड मोड मेनली तब यूज होता है जब हम लोग को डेटा लास्ट में ऐड करना है एग्जिस्टिंग डेटा के। ठीक है, आई गेस ये चीज 10 बार सेम चीज यहाँ पे 10 बार रिपीट हो गई होगी। एनीवेज आप समझ गए होंगे अच्छे से क्या पॉइंट है। फाइल ओपन मोड्स रिलेटेड टू अपेंडिंग। अब फाइल मोड्स रिलेटेड टू अपेंडिंग यहाँ पे कुछ बताया है। सबसे पहले है बेसिक अपेंड मोड ए। इसमें क्या होता है, अपेंड होता है, डेटा राइट करता है एंड ऑफ द फाइल अगर डेटा एग्जिस्ट करता है तो, नहीं तो क्रिएट होगा। ए प्लस में क्या होता है, नॉट ओनली आपके पास अपेंड की एबिलिटी है बल्कि आपके पास रीड की भी एबिलिटी आ जाती है। ए बी का मतलब क्या है, अपेंड बट इन बाइनरी फाइल। जब बी आता है समझो बाइनरी फाइल की बात हो रही है। ए बी का मतलब अपेंड इन बाइनरी फाइल। तो ये इस तरीके से काम होगा। बाइनरी फाइल अगर हम लोग क्रिएट करेंगे उसमें लास्ट में अपेंड होगा। दिस इज हाउ दिस वुड वर्क। इसके बाद अपेंड बाइनरी विद रीडेबिलिटी। इसका मतलब हो गया ए बी प्लस। ए मतलब अपेंड, बी मतलब बाइनरी, प्लस मतलब रीड करने की भी एबिलिटी होगी उसमें। ठीक है, आप इन सब पे इतना फोकस ना करें, इन सबको हम लोग बाद में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग का फोकस है अपेंड पे, तो हम लोग अपेंड पे फोकस करेंगे। लेट्स गेट गोइंग। अपेंड मोड इन एक्शन। अपेंड मोड में डेटा को जिस तरीके से फ्लो होता है, यूजर प्रोग्राम से कोई डेटा सेंड करता है फाइल को और फाइल के एंड में वो डेटा ऐड हो जाता है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कुछ भी हो जाए डेटा एंड में ही ऐड होता है। इस कारण से अपेंड बहुत यूजफुल हो जाता है जब हम लोग को लॉग्स में डेटा को स्टोर करना हो, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड स्टोर करना हो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को स्टोर करना हो, क्योंकि लॉग, स्टूडेंट हिस्ट्री, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ये सब ऐड होती जाती है। राइट, तो ऐड करने वाली चीजें ऐसे अपेंड के थ्रू आप कर सकते हैं। राइट, कितने तरीके से आप डेटा को अपेंड कर सकते हैं फाइल में। जैसे हम लोग ने प्रीवियसली रीड और राइट के लिए देखा, इसमें भी दो तरीके हैं, फॉर्मेटेड फाइल आउटपुट, अनफॉर्मेटेड फाइल आउटपुट। फॉर्मेटेड में फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा, अनफॉर्मेटेड में स्ट्रिंग्स और कैरेक्टर यूज होंगे। दैट इज इट। दोनों अप्रोच काम करते हैं अपनी अपनी तरीके से बढ़िया रूप में और राइट मोड की तरह ही काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस इसमें अंतर ये होता है कि डेटा आपका रिप्लेस ना होते हुए डेटा लास्ट में ऐड होता है। दैट इज इट। प्रीवियस वीडियोस देख लो आप पहले, तभी आपको ये बहुत अच्छे से समझेगा, यानी समझ जाएगा अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो। लेट्स गेट गोइंग। फॉर्मेटेड फाइल आउटपुट अपेंड मोड पे। फॉर्मेटेड अपेंड आउटपुट का मतलब है डेटा राइट होगा फाइल में यूजिंग अ पर्टिकुलर फॉर्मेट स्पेसिफायर, जैसे हम लोग प्रिंटफ में करते हैं वैसे। ठीक है, ये यूजुअली किया जाता है जब आपका डेटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हो। ठीक है, एफ प्रिंटफ हम लोग यूज करने वाले हैं। एग्जांपल ये समझो कि एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड बना रहे हैं और उसमें हम लोग को एंट्रीज को डालते रहना है लगातार और एक प्रॉपर फॉर्मेट में आएगा, ऑब्वियसली स्टूडेंट का डेटा है तो इस तरीके से ये जो फॉर्मेटेड अपेंड है ये यूजफुल होता है जब आपका फाइल कोई फिक्स स्ट्रक्चर हो और डेटा एक के बाद एक ऐड किया जाए। ठीक है, तो ये बात हो गई फॉर्मेटेड फाइल आउटपुट की। तो इसके रिलेटेड हम लोग एक प्रोग्राम को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने अभी एक कोड आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे क्या किया है, stdio.h को इंक्लूड किया है। इसके अंदर वो सारी चीजें जो हम लोग को फाइल हैंडलिंग के लिए, अपेंडिंग के लिए काम आएगी। ठीक है, सब कुछ है इस पे, तो उसको इंक्लूड कर लिया। अब मेन फंक्शन में यहाँ पे फाइल एक स्ट्रक्चर है जिसका हम लोग ने पॉइंटर बनाया, जिससे हम लोग फाइल के एड्रेस को इसके अंदर स्टोर करेंगे। 3 यहाँ पे वेरिएबल्स है, रोल नंबर, फीस और नेम। ठीक है, अब यूजर से हम लोग इनमें डेटा डालेंगे और फिर इन वेरिएबल से हम लोग फाइल के अंदर डेटा को ऐड करेंगे एंड में।
ऑलराइट, यूजिंग अपेंड। सो यहाँ पे हम लोग फाइल को ओपन करने के लिए fp इज इक्वल टू लिख दिया यहाँ पे f open से क्या होगा, यहाँ पे वो एड्रेस वगैरह सर्च करके एड्रेस रिटर्न करेगा, अगर उसको मिलता है, नहीं मिलता है तो नल रिटर्न करता है। एनी केस यहाँ पे दो पैरामीटर्स है, सबसे पहला वो फाइल का एड्रेस, जो फाइल को हम लोग अपेंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप पूरा का पूरा एड्रेस डाल सकते हो, यहाँ पे इस तरीके से इसको अपने लेफ्ट से उठाया और आप पूरा का पूरा एड्रेस यहाँ पे इस तरीके से डाल सकते हो इजीली, कोई इशू नहीं आता है। अब एक चीज है कि यहाँ पे जब आप स्लैश डाल रहे हो तो आप डबल स्लैश डालो, क्योंकि एक स्लैश को वो एस्केप सीक्वेंस समझता है आपका सी प्रोग्राम, तो डबल स्लैश डाल दोगे तो आपका काम हो जाएगा। ओके, लाइक सो। ये आप कर सकते हो पूरा लोकेशन देना है तो। अगर आप पूरा लोकेशन नहीं देते तब क्या होगा, तब यहाँ पे ये जो फाइल का नाम है, ये फाइल का नाम को वो सर्च करेगा उस जगह पे जहाँ पे आपका सी प्रोग्राम कंपाइल हुआ है, जहाँ पे आपका exe बन रहा है, ठीक है। उसी फोल्डर के अंदर फिर वो इस पर्टिकुलर फाइल को सर्च करेगा, ठीक है। इस केस में हम लोग ने ये फाइल को कहाँ पे स्टोर किया है, ये इस फोल्डर के अंदर स्टोर किया है। तो ये fprint_a है, fprintf_a, तो ये फोल्डर के अंदर ही हम लोग का ये student.txt को ढूंढेगा वो, ठीक है। ऐसा लिख देते हैं student_data.txt, ज्यादा अच्छा साउंड करता है। अब यहाँ पे हम लोग का ये student.txt एग्जिस्ट नहीं करता है, तो अपना अपेंड मोड क्या करेगा, ऐसी फाइल क्रिएट कर देगा। क्रिएट करने के बाद उसमें लास्ट में डेटा को ऐड करता जाएगा, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला क्या है इस अपेंड का, कि ये इसका सिद्धांत एक तरीके से ये ऐसा करता है कि अपेंड अगर आपका फाइल एग्जिस्ट करता है तो उसके लास्ट में ऐड करेगा डेटा को, अपेंड करेगा डेटा को। अगर नहीं है एग्जिस्ट करता तो वो क्रिएट करेगा, ठीक है। दैट इज इट। सो यहाँ पे अभी एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो क्रिएट कर देगा। एक बार क्रिएट हो गया तो उसमें डेटा को वो ऐड करता जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर हम लोग का सक्सेसफुली फाइल क्रिएट हो गया या फिर फाइल हम लोग को मिल गया तो यहाँ पे उसका एड्रेस आ जाएगा। अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे नल होगा। अगर नल होगा तो हम लोग बोलेंगे फाइल अपन का ओपन नहीं हो पाया, रिटर्न 1 यानी अनसक्सेसफुल एग्जीक्यूशन, और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे हम लोग इस फंक्शन से, अर्थात हम लोग इस प्रोग्राम को एंड कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, एफपी में कोई एड्रेस हुआ, इसका मतलब कि ये फाइल लोकेट हो गया। फिर ये पार्ट स्किप होके एज इंटेंडेड हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे हम लोग ने यूजर से printf scanf करके नेम, रोल नंबर, फीस ले लिया है। जब हम लोग ने ये तीन चीज ले ली, अब हम लोग का ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग इस डेटा को फाइल में डालें, ठीक है, और अपेंड करें, ठीक है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, fprintf, ठीक है, फाइल printf, यानी फाइल में हम लोग डेटा को प्रिंट करेंगे। अब यहाँ पे देखोगे तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इस फाइल पे ये जो पूरा का पूरा आपका स्ट्रिंग है, ठीक है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग पूरा, इसको एज इट इज अपेंड किया जाए, ठीक है। अगर आप printf को देखोगे तो printf क्या इस तरीके से दिखता है, जिसमें एक स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग के बाद जो वेरिएबल्स हम लोग को डालने वो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये चीज आएगी, यहाँ पे ये चीज आएगी और यहाँ पे ये चीज आएगी। इस तरीके से हम लोग का स्ट्रिंग रेडी होता है। लेकिन ये स्ट्रिंग हम लोग को कंसोल पे नहीं प्रिंट करना, हम लोग को फाइल में प्रिंट करना है। इसके लिए इसके पहले हम लोग ये फाइल पॉइंटर का एड्रेस दे देते हैं। तो यहाँ पे वो फाइल पे ये डेटा को अपेंड कर देगा। अपेंड ही क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे अपेंड मोड पे ओपन है। राइट में होता तो वो रिप्लेस कर देता, एनीवेज अपेंड होगा, यानी एंड पे ऐड होता जाएगा डेटा ये। ऑलराइट, जब हम लोग एफ क्लोज से फाइल को क्लोज करेंगे तो इसका मतलब कि सक्सेसफुली हो चुका है। अगर ऐसा हुआ है तो हम लोग बोलेंगे डेटा अपेंडेड सक्सेसफुली और हम लोग का प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो अभी हम लोग इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है अभी के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लेफ्ट साइड में लेते हैं और इसको राइट साइड में ले लेते हैं, ऐसे ही फन के लिए, ठीक है। इस तरीके से किया। अब मैं इसको राइट साइड में कंपाइल करूंगा और आप देखोगे लेफ्ट साइड में एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। लेट्स रन दिस। देखो मैंने इसको रन किया और बिहाइंड द सीन आपका exe चला। exe चलने के बाद उसी लोकेशन पे, क्योंकि हम लोग ने लोकेशन नहीं दिया था कोई, उसी लोकेशन पे आपका student_data.txt बन के रेडी हो गया, ठीक है। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती वो क्रिएट कर देगा। अब उसमें डेटा डालते जाओगे तो वो अपेंड करते जाएगा, ठीक है, बिकॉज द फाइल इज ऑलरेडी क्रिएटेड। यहाँ पे इस तरीके से ये काम हो रहा है, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं और यहाँ पे इस तरीके से रखते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का एंटर नेम बोल रहा है, यानी कि वो यहाँ तक पहुंच गया है, माने हम लोग का फाइल लोकेट हो गया, सब कुछ सही से हो रहा है। अभी यूजर से हमको डेटा लेना है, ये वेरिएबल्स में डालेगा, fprintf करके डेटा को फाइल में भी डाल दिया जाएगा। तो लेट्स एंटर क्विकली। ओहो, इस बार मैंने 20,000 कर दिया फीस, कोई बात नहीं, 2,000 कर देंगे नेक्स्ट टाइम। डेटा अपेंडेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस फाइल को अगर मैं ओपन करूं तो यहाँ पे क्या आता है, वही जो डेटा हम लोग ने डाला। यहाँ पे पहले /n डाला था, यहाँ पे पहले /n था, तो इसके लिए नेक्स्ट लाइन पे चला गया और यहाँ पे नेम, अर्पित, रोल नंबर 21, फीस 20,000 इस तरीके से आ गया जैसा हम लोग ने डाला। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये प्रोग्राम हम लोग का बंद हो गया, लेकिन अगर इस प्रोग्राम को हम लोग वापस से रन करेंगे, अब क्या होगा देखो। अब हम लोग का फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है पहले से यहाँ पे, जिसके अंदर ये डेटा है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने इस प्रोग्राम में यहाँ पे डेटा को ऐड करेंगे और एंटर करेंगे, तो अब अगर fprintf से वो वेरिएबल्स का डेटा हम लोग के फाइल में जाएगा, तो क्योंकि अपेंड मोड में है तो यहाँ पे ये डेटा, ओरिजिनल डेटा इरेज नहीं होगा, इसके आगे जो हम लोग ने डेटा एंटर किया है वो ऐड हो जाएगा, एंड में डेटा ऐड होगा। दिस इज अपेंड। लेट्स सी दैट हैपनिंग।
अभी मैं टिपरा को डाल देता हूँ, टिपरा रोल नंबर 22, फीस भी 2000 करो, 2000 करना था, 20,000 में। लेट्स एंटर दिस, डेटा अपेंडेड सक्सेसफुली, और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ टिपरा का डेटा आ चुका है, ठीक है। सो नाउ द डेटा विल गो ऑन अपेंडिंग जितना भी हम लोग डालते जाए, क्योंकि अपेंड मोड पे ये चीज अगर राइट मोड पे होती तो वो पूरे डेटा को रिप्लेस कर देता। हर समय जो हम लोग डेटा डाल रहे नया डेटा आता, तो डेटा ऐड नहीं होता। ये प्रीवियस वीडियो में देखा, आप उसको देख लें पहले, ठीक है। तो ये था हम लोग का अपेंड, और ये था हम लोग का फॉर्मेटेड फाइल आउटपुट फंक्शन fprintf, जिसको हम लोग ने यूज किया, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस अपेंड वर्क्स। ओके, सो यहाँ पे ये फॉर्मेटेड फाइल आउटपुट वाला पार्ट हम लोग ने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट अप इज अनफॉर्मेटेड फाइल आउटपुट, जो कि अपेंड मोड पे हम लोग करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें इसको एक बार रीड करते हैं, फिर इसके प्रोग्राम को भी देख लेंगे। अनफॉर्मेटेड फाइल आउटपुट अपेंड मोड में, अनफॉर्मेटेड अपेंड आउटपुट हम लोग तब करते हैं जब हम लोग को डेटा को राइट करना है एग्जैक्टली एज इट इज, जिसमें कोई फॉर्मेटिंग रूल्स हम लोग को अप्लाई नहीं करना। यानी कि जब हम लोग को स्ट्रिंग या कैरेक्टर एज इट इज प्रिंट करना है, उसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, तो हम लोग ये अनफॉर्मेटेड अपेंड आउटपुट को यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो डेटा है अनफॉर्मेटेड में, यहाँ पे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आप डेटा डाल सकते हो या स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग डाल सकते हो। प्रीवियस वीडियो में भी हम लोग ने देखा राइट में कि स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग ज्यादा इजी हो जाता है, और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर में हम लोग को लूप यूज करना पड़ता है। दोनों के अपने एडवांटेज है, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पे दो फंक्शंस आते हैं, एक fputc, एक fputS। fputc से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम लोग लूप में डालते हुए डेटा को एंटर करेंगे फाइल के अंदर, अपेंड करेंगे, ऐड करेंगे डेटा को फाइल के अंदर, और यहाँ पे स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग करेंगे, ठीक है। तो ये जो मेथड्स है वो रॉ टेक्स्ट को डालने के लिए बहुत यूजफुल होगा, लॉग मैसेजेस वगैरह डालने के लिए यूजफुल होगा, और इससे डेटा ऐड होता जाएगा तो प्रीवियस डेटा भी मेंटेन्ड रहेगा। तो इस अनफॉर्मेटेड फाइल आउटपुट को देख लेते हैं। बिना एग्जांपल के कुछ मतलब नहीं बनता है सबका, राइट। सो लेट्स डू द एग्जांपल फॉर इट। fputS को पहले देखेंगे, फिर उसके बाद fputc को देखेंगे। यहाँ पे मैंने गलती से fputc लिख दिया है, मेरे को fputS लिखना था। सेम एज बिफोर stdio.h को इंक्लूड किया, जिसमें सारी की सारी जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं फाइल हैंडलिंग के लिए वो हम लोग को मिल जाएगी। यहाँ पे फाइल पॉइंटर क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे एक कैरेक्टर एरे मैसेज को क्रिएट किया है, जिसमें हम लोग यूजर से मैसेज लेके इसमें डालेंगे, फिर इसमें से हम लोग फाइल में अपेंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलरली पहले की तरह इसको ओपन किया है अपेंड मोड में। यहाँ पे हम लोग ने फाइल का नाम लिखा है और कुछ लोकेशन नहीं दिया मैंने, उधर ही होगा जहाँ पे आपका सी प्रोग्राम कंपाइल होगा, ठीक है। अगर कोई कारण से यहाँ पे फाइल क्रिएट या ओपन नहीं हो पाया तो ये वाला पार्ट होगा, नहीं तो एज इंटेंडेड आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। यहाँ पे यूजर से पहले डेटा लिया जा रहा है, यहाँ पे एंटर टेक्स्ट टू अपेंड, इसके बाद गेटर के थ्रू हम लोग वो डेटा को ले लेंगे, ओके। हम लोग printf गेटर्स को यूज करेंगे सिंप्लिसिटी मेंटेन करने के लिए। तो यूजर यहाँ पे msg के अंदर डेटा डाल देगा। इसके बाद यहाँ पे क्या किया है, फाइल पुट s यानी फाइल पुट स्ट्रिंग, इस तरीके से हम लोग का ये फंक्शन है। यानी फाइल में हम लोग को कोई स्ट्रिंग को पुट करना है, सरल। यहाँ पे सबसे पहले जो है एक /n को प्रिंट किया जा रहा है, जिससे नेक्स्ट लाइन पे आपका डेटा जाते रहे, नया डेटा ऐड होता रहेगा तो नेक्स्ट लाइन पे जाते रहे। इसके लिए पहले ये डाल दिया, पहला पैरामीटर जो स्ट्रिंग हम लोग को डालना है, दूसरा किस फाइल में डालना है, तो हम लोग को इस फाइल के अंदर ये /n को डालना है, इसके लिए डाल दिया। /n क्यों, ताकि नेक्स्ट लाइन पे आए आपका डेटा नया नया ऐड हो, सेम लाइन पे ना जाए, इसके लिए। इसके बाद हम लोग का जो मैसेज है जो यूजर ने एंटर किया है वो यहाँ पे इसी फाइल पॉइंटर पे चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डेटा जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा नेक्स्ट लाइन पे, और F क्लोज कर देंगे हम लोग, ठीक है। अगर यहाँ तक पहुंच गया, फाइल अच्छे से क्लोज हो गया, यानी टेक्स्ट हैज अपेंडेड सक्सेसफुली। अब इसको हम लोग वापस से रन करके देखते हैं। इस फाइल का यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, ये फाइल यहाँ पे है। अब इसको अगर हम लोग रन करने जाएंगे, रन किया मैंने, और यहाँ पे एंटर टेक्स्ट टू अपेंड दिखा रहा है, यानी वो यहाँ तक पहुंच चुका है। इसका मतलब कि यहाँ पे आपका फाइल देखो इस तरीके से क्रिएट हो चुका लॉग। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना डेटा डालेंगे, डेटा डालते हैं टेक्स्ट टू अपेंड, ओके। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं है, यानी आप नंबर वगैरह ऐसे कुछ कैलकुलेशन के रिलेटेड नहीं डालेंगे, आप कुछ भी डालेंगे, एनीथिंग दैट इज टेक्स्ट इन स्ट्रिंग, ओके। लेट्स गो। अर्पित कटियार यूट्यूब चैनल ऐसे डाल दिया मैंने, ठीक है, एक्सक्लेमेशन के साथ, एंटर, टेक्स्ट अपेंडेड सक्सेसफुली, ओके, ठीक है। अब इसको ओपन करके देखते हैं, देखो आ गया इस तरीके से। जो नेक्स्ट लाइन का /n डाला था वो आ गया, और जो डेटा हम लोग ने लिखा वो आ गया। अब क्या होगा यहाँ पे, अगर हम लोग इसको वापस से रन करें तो अब यहाँ पे जो मैं डेटा लिखूंगा वो इस एग्जिस्टिंग डेटा पे ऐड हो जाएगा। लेट्स चेक दैट, लिख देते हैं। इसको मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे देखो, अगर मेरे को लेट्स से एक नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करना रहता इसके अंदर, तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही मैं एंटर दबाता हूँ मेरे स्ट्रिंग को वो ले लेता है और फाइल के अंदर डाल देता है। तो इस पे मैं नेक्स्ट लाइन को प्रिंट नहीं कर सकता fputS पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लेट्स चेक दैट, तो आ गया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पहले से लिखा था, इसके लिए नेक्स्ट लाइन पे गया। मेरे को मल्टीपल नेक्स्ट लाइन चाहिए तो वो मैं fputS से नहीं कर सकता, बट इट इज वर्किंग वेल। हम लोग को नॉर्मल यूजेज के लिए ये बेस्ट काम करता है, क्योंकि इतना सिंपल कोड है, ठीक है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस, वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स
एफ पुट सी में हम लोग एक एक करके कैरेक्टर लेंगे यूजर से और उसको फाइल में पुट करते जाएंगे। ये चीज हम लोग करेंगे लूप के थ्रू, ठीक है। लूप के थ्रू एक एक कैरेक्टर लेते हुए डालते जाएंगे, ठीक है। लेट्स डू दिस। यहाँ पे सेम चीजें हैं, बस इस जगह पे यहाँ पे क्या दिया है, कैरेक्टर दे दिया है। लेट मी रिपीट एनीवेज, stdio.h के अंदर जो है सारे फाइल हैंडलिंग के रिक्वायर्ड चीजें हैं, तो उसको हम लोग ने इंक्लूड कर लिया। यहाँ पे फाइल पॉइंटर हम लोग का रेडी है। यहाँ पे कैरेक्टर यूज किया है। कैरेक्टर क्यों? क्योंकि एक एक करके हम लोग कैरेक्टर लेंगे, तो दैट्स व्हाई वी हैव डिक्लेयर्ड द कैरेक्टर अर्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग फाइल को ओपन कर रहे हैं यूजिंग एफ ओपन से हम लोग फाइल ओपन करके यहाँ पे जो एड्रेस होगा वो एफपी में डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस दिया है, एड्रेस की जगह पे सिर्फ फाइल का नाम दिया है। तो जहाँ पे आपका ये सी प्रोग्राम जो है कंपाइल होगा, उसी जगह पे ये फाइल को वो सर्च करेगा या तो क्रिएट कर देगा, ओके। इस तरीके से अपेंड मोड में है। सो वी नो द रूल ऑफ अपेंड, इफ एग्जिस्ट अपेंड, इफ नॉट क्रिएट। अगर ये एग्जिस्ट करता है अपेंड होगा, नहीं होता है क्रिएट करेंगे उसी जगह पे जहाँ पे आपका फाइल कंपाइल होगा, क्योंकि एड्रेस नहीं दिया। ऑलराइट, लेट्स गेट गोइंग। यहाँ पे अगर नल होगा कोई भी चांसेस है तो यहाँ पे हम लोग का रिटर्न 1 होके प्रोग्राम एंड हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा एस इंटेंडेड, तो यहाँ पे हम लोग का आगे बढ़ जाएगा और एफपी के अंदर वो फाइल का लोकेशन अपने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लूप में एक एक कैरेक्टर को लेना चाहते हैं, तो हम लोग ये कैसे बताएंगे कि हम लोग का कैरेक्टर्स को जो हम लोग पुट कर रहे हैं फाइल के अंदर, उसको हम लोग एंड कैसे करें। तो उसके लिए यहाँ पे क्या है, हम लोग ने एक चीज बोल दी है, कैरेक्टर्स एंटर करो, लेकिन अगर आपको एंड करना होगा तो हैश डाल देना। हैश से हम लोग ये पता करेंगे कि आप एंड करना चाहते हो अभी कैरेक्टर्स को पुट करना, ठीक है। इस तरीके से बोल दिया। अब यहाँ पे व्हाइल लूप दौड़ाया है, इसको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कैसे काम करता है। आपका गेट केयर क्या करता है, यूजर से कैरेक्टर को लेता है और फिर सीएच के अंदर डाल देगा। अगर वो जो कैरेक्टर यूजर ने डाला है वो अगर हैश नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, लूप में चलाते हुए फाइल में उस कैरेक्टर को डालते जाएंगे, ठीक है। वो जो कैरेक्टर यूजर से लिया है, अगर वो हैश नहीं है, यानी वो कैरेक्टर हम लोग को फाइल में डालना है, तो एफ पुट सी के थ्रू इस कैरेक्टर को हम लोग फाइल में डाल देंगे। और ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक हम लोग हैश नहीं डालते। तो जब तक यूजर हैश नहीं डालता तब तक आपका डेटा जाता रहेगा लूप में। इस तरीके से एक एक कैरेक्टर के थ्रू हम लोग डेटा को एंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एफ क्लोज हो जाता है, आपका फाइल क्लोज हो जाएगा। अगर सक्सेसफुली क्लोज हो, मैंने कैरेक्टर्स अपेंड हो गए सक्सेसफुली। यहाँ पे आप बोलोगे एक एक कैरेक्टर लेके क्या फायदा, एक स्ट्रिंग ही ले लेते हैं जैसे हम लोग पहले कर रहे थे। यहाँ पे इसे डायरेक्टली कर देते हैं। यहाँ पे यूज ये है कि यहाँ पे आप अपनी चॉइस के हिसाब से एंटर भी डाल सकते हो। इसमें हम लोग ने इसको चला के देखा था, इसमें हम लोग एंटर नहीं डाल पा रहे थे। इस पे हम लोग ने कुछ डेटा लिखा, हम लोग को नेक्स्ट लाइन देना है, जब हमसे 4 लाइन और छोड़नी है एक्स्ट्रा, हम लोग नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यही सेम चीज हम लोग एफ पुट सी में कर सकते हैं अगर हम लोग इसको लूप में डाले तो। लेट्स चेक दैट। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एफ पुट सी का यहाँ पे सी प्रोग्राम है, यहीं पे आपका EXE बनेगा और यहीं पे आपका ये जो है class.txt बन जाएगा, ठीक है। और इधर से ही हम लोग फिर डेटा को गेट करेंगे। ऑलराइट, इसको कंपाइल करते हैं। इसको हम लोग ने कंपाइल किया और यहाँ पे एंटर्स कैरेक्टर तक पहुंच गया, यानी हम लोग का फाइल क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइल क्रिएट हो गया। इसके अंदर भी कुछ है नहीं, ऑब्वियसली कुछ डालना नहीं तो कैसे आएगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर को डाल सकते हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि आप यहाँ पे अभी एंटर डाल सकते हैं। एंटर डाल के आप मल्टीपल एंटर डाल सकते हैं, जस्ट द वे यू फील लाइक, ठीक है। अब इसको आप तब तक एंड नहीं होगा जब तक आप हैश ना दबाओ। हैश आपने दबा दिया, फिर एंटर दबाओगे, तब जाके आपका कैरेक्टर अपेंडिंग सक्सेसफुली हो जाएगा, ठीक है। और अभी हम लोग इसको चेक करते हैं कैसा हुआ है। और यहाँ पे देखो मल्टीपल नेक्स्ट लाइन्स आए हैं, तो ये आपका एफ पुट सी का एक यूज हो गया। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डालने से आप मल्टीपल नेक्स्ट लाइन्स डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे डेटा ऐड होता है क्या, ये प्रश्न है। तो इसको हम लोग वापस से रन करते हैं और नाउ दिस टाइम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इज द डेटा अपेंडेड और नॉट, इस तरीके से लिख देते हैं। अब एंटर दबाते हैं, लेकिन एंटर दबाने से कुछ होगा नहीं, हम लोग को हैश एंटर दबाना है। यहाँ पे देखते हैं डेटा एंटर हुआ क्या, और यहाँ पे देखोगे इज द डेटा अपेंडेड और नॉट, और वो चीज भी अपेंड हो गई, यानी हम लोग का अपेंड सही से काम कर रहा है और एफ पुट सी भी सही से काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एफ पुट एस था, यहाँ पे एफ पुट सी था, नाम में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, अभी मैंने उसको सही कर दिया। तो ये था आपका एफ पुट सी। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो हम लोग ने एफ पुट सी से करके देख लिया, एफ पुट एस करके देख लिया। एफ पुट एस सिंपल है, लेकिन इसमें नेक्स्ट लाइन हम लोग ज्यादा नहीं डाल सकते। एफ पुट सी लूप में डालना पड़ता है, बट इसमें नेक्स्ट लाइन आप डाल सकते हैं। सो बोथ हैव देयर एडवांटेजेस। सो या इस चीज को तो हम लोग ने ऑलरेडी कवर कर लिया, ये सारा चीज को ऑलरेडी रीड किया। तो हम लोग ने 2 प्रोग्राम देखे, एक्चुअल में 3 प्रोग्राम देख लिए, एक प्रिंटफ के लिए, एक एफ पुट सी के लिए, एक एफ पुट एस के लिए फॉर अपेंडिंग। अब इसमें होता क्या है कि पुराना डेटा सेफ रहता है, उसमें नया डेटा ऐड होता है। अगर फाइल मिसिंग है या क्रिएट नहीं की गई तो वो फाइल क्रिएट होकर यूज की जा सकती है अपेंड के थ्रू। कुछ इंपॉर्टेंट बिहेवियर बताया है अपेंड का। अपेंड जो है एग्जिस्टिंग डेटा को कभी डिलीट नहीं करता, उसके एंड में
डेटा को ऐड करता है और फाइल को क्लोज करने से ये इंश्योर होता है कि डेटा सही से सेव हो। तो क्लोज हमेशा करना चाहिए। यहाँ पे कुछ की समरी है, इसको मैं रीड नहीं करूंगा वरना सब कुछ रिपीटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का वीडियो एंड होता है। निस्संदेह आपको समझ आया होगा। तो अगर गलती से आपने इस वीडियो को क्लिक करके यदि आप यहाँ तक पहुंच गए तो आपका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे, तब तक वंदे मातरम इति चलचित्रम संपूर्णम।